जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है, मैं एक शराबी हूँ। हाय विजय भाई। हाय, हाय। आज ईश्वर की कृपा से आप लोगों की सुसंगत से आज मैं शराब के जहरीले धूप से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी, एक अच्छा जीवन मैं आज व्यतीत कर रहा हूँ, एक जी रहा हूँ। जो शायद पिछले कई वर्षों से मैं जब शराब पी रहा था, तो वो अच्छा जीवन मैं जी नहीं रहा था और अच्छा जीवन न जीने की वजह से मेरे परिवार के लोग भी अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे थे मेरे कारण। बड़ी दिक्कतें आ रही थी। ज़िंदगी में शराब एक ऐसा आतंक मचा चुकी थी, घर में, परिवार में, समाज में, हर एक तरफ मेरी जो अधोगति है वो हो चुकी थी। मेरे परिवार के लोगों ने मुझे मेरे जीवन की कीमत समझा रहे थे कि शराब पीना आपके लिए घातक है, आप कब मर जाओगे कोई गारंटी नहीं है। समाज के लोग भी समझा रहे थे, लेकिन मैं उनकी बातों को मान नहीं रहा था क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो वो ऊँचाई पे बैठ के मुझे बता रहे थे कि भाई तू एक बेवड़ा है, तू इस शराब से दूर हो जा, तू ऐसा कर, तू ये कर, तू वो कर। शायद वो ज्ञान भरी बातें मेरे जैसे शराबी के जीवन में मुझे समझ में नहीं आती, कि लोग मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये लोग तो मेरे को ज्ञान पिला रहे, ज्ञान दे रहे, ज्ञान बाँट रहे। तो ज्ञान वाली बातें जब मुझे समझ में नहीं आती और ऐसी परिस्थिति में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। अल्कोहलिक एनोनिमस में लोग परिवर्तन की बात कर रहे थे। मुझे अच्छा लगा। उन्होंने मुझे ये नहीं बोला अल्कोहलिक एनोनिमस में कि भाई विजय तुम शराबी हो, तुम छोड़ दो, तुम बंद कर दो, तुम्हें इसकी तकलीफ है। मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। मुझे ये बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मेरी समस्या ये शराब है और इस समस्या से मैं जूझ रहा हूँ और मैं इससे दूर होकर अपने जीवन में किस तरीके से परिवर्तन किया, ये मुझे बताने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। और मैं ये सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा भी हो सकता है जीवन में कि एक शराबी के जीवन में परिवर्तन आना, तो उसकी शराब दूर होना, ये बात मुझे 2004 में जब मैं इधर आया, तो मुझे आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा के बताया। अगले महीने अभी मेरा प्रॉपर डे भी आएगा और ख़ास करके मैं सुधीर जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये सब्जेक्ट मेरे लिए खोजा, ये निकाला और मुझे अच्छा लगा सब्जेक्ट ये पढ़कर कि सही में यार परिवर्तनशील अगर जीवन रहा, आदमी अगर चाहे अपने जीवन में तो परिवर्तन ही सबसे बड़ा उसका ये मुद्दा हो सकता है कि जीवन में जो तरीके जो मैं जो इस तरीके से मेरा ऐसा शराबी जो जीवन जी रहा था, वो शायद जीवन मेरा जीवन नहीं था। इतने वर्षों में जो दारू पीने की वजह से मेरे पर्सनैलिटी में बहुत सारा डिफेक्ट आ चुके थे, बहुत सारे माइंड में कचरा भर चुका था और वो कचरे की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को आए दिन बर्बादी कर रहा था। वो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मेरे को समझ में आया कि ये बर्बादी को अगर मुझे रोकना है, तो जीवन को जीना है तो मेरे को मेरे आवश्यकता के अनुसार मुझे जीवन नहीं जीना पड़ेगा। मेरी ज़रूरतें क्या है उस हिसाब से मेरे जीवन को नहीं जीना पड़ेगा। परिस्थिति को समझ के मुझे जीवन को जीना पड़ेगा। मेरी परिस्थितियाँ क्या है? मुझे मेरे से आए हुए पहले सदस्य मेरे को क्या बताना चाहते हैं, वो बात को मुझे अपने जीवन में महसूस करना पड़ेगा और मुझे सीखना पड़ेगा अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्रोग्राम को। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस बारे में मुझे बदलाव की प्रक्रिया में आना पड़ेगा। ये बात इधर मेरे को समझ में आई क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे से पहले आए हुए लोगों ने मुझे मेरे ज़िंदगी का एक सच्चा आईना बताया। अगर सही में एक अच्छा जीवन मुझे जीना है, तो मुझे उस आईने में देखना पड़ेगा कि भई मैं कौन हूँ? मैं क्या कर रहा था?
मेरा जीवन किस तरीके से बर्बाद हो रहा था। मेरे विचारों में किस तरीके से खराब परिवर्तन हो चुके थे। मेरे लीवर कैसे थे, मेरा हाथ-पैर साबुत थे क्या बराबर, मेरा शरीर कैसा बचा हुआ था। ये चीज़ें मुझे ढूँढना पड़ेगा कि मुझे समझना पड़ेगा अपने आप के बारे में। और जब मैं ये समझना शुरू करता हूँ कि मैं सही में शारीरिक परिस्थिति मेरी खराब हो चुकी थी, आर्थिक परिस्थिति खराब हो चुकी थी, पारिवारिक परिस्थितियाँ खराब हो चुकी थी, सामाजिक परिस्थितियाँ खराब हो चुकी थी। अब इन सब चीज़ों को खराब होने के बाद में मुझे रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे ज़िंदगी जीने में, मेरे जीवन को जीने का तरीका मुझे बदलने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे बोला है। ऐसा कोई मुझे बाइंडिंग नहीं किया कि भाई तेरे को करना पड़ेगा ही, मुझे फ्रीडम दिया है। इच्छा आपकी है, मैंने किया हो, आपको करना है, आप करो। अब यार ये फ्रीडम का मेरे जैसा शराबी बहुत गलत फ़ायदा उठाता है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है मुझे? मैं तो अभी ठीक हूँ, शराब नहीं पी रहा हूँ। अब शराब नहीं पी रहा हूँ तो मैं अपने जीवन को अपने तरीके से अच्छे तरीके से बदलना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन यार मैंने ऐसी गड़बड़ियाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद 2 साल तक मैंने किया। मैं जुआ खेल रहा था, सट्टा लगा रहा था, शॉर्ट कमिंग जितने काम हैं, बाई-बाजी, ये वो, तो ये जो जितने शॉर्ट कमिंग्स काम है ना, मैं अपने जीवन में कर रहा था। और जिससे मेरे जीवन में क्या हो रहा था कि और परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ रहा था। आए दिन मेरी हिम्मत और कमज़ोर होते जा रही थी। मुझे प्रेयर पर भरोसा नहीं था। मुझे ये के बाकी 12 कदमों पे भरोसा नहीं था। मुझे अगर भरोसा था तो वो अपने आप पर था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। लेकिन मैं पावरलेसनेस हूँ, मैं अनमैनेजेबल हूँ, इस बात की स्वीकृति देना शायद मेरे लिए बहुत कठिन हो चुका था। और मैं वो दर्द मेरे अंदर के मैं आए दिन महसूस कर रहा था कि यार बहुत पीड़ात्मक जीवन मैं जी रहा हूँ। यानी मैं एक नर्क से निकला हूँ, अल्कोहलिज़्म के शराब से तो दूर हुआ हूँ, लेकिन ऐसी कुछ पीड़ाओं को मैंने अपने जीवन में बाँध के रखा हूँ कि वो पीड़ाएँ मुझे तकलीफ़ दे रही है। और ये तकलीफ़ें आदमी को परिवर्तन नहीं लाती। ये तकलीफ़ें आदमी को शराब पिलाकर एक शराबी को शराब पिलाकर ही दम लेती है। लेकिन थैंक गॉड कि मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस के इस फेलोशिप का दामन ऐसा बाँध के रखा था, पकड़ के रखा था, जिसकी वजह से मुझे ये समझ में आया कि यार मेरी जो कीमत है, वो भरपूर है। मेरी कीमत मेरे परिवार के लिए है, मेरे अपने लिए है, जहाँ मैं काम-धंधा करता हूँ, वहाँ पर है, मेरे समाज के लिए है। तो मेरे में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने आप में चेंज नहीं लाऊँगा ना, मेरे जीने के तरीके में अगर मैं चेंजिंग नहीं करूँगा ना, तो शायद मेरा अंत है। क्योंकि इतनी बर्बादियाँ हो चुकी है, इन बर्बादियों को समेटने के लिए ही मुझे अपने कान खुले रखकर इस प्रोग्राम को सुनना पड़ेगा। स्पॉन्सर की मदद से अपने आप को सामने बढ़ाना पड़ेगा, प्रोग्राम मुझे जीना पड़ेगा। मेरे को हर एक मेरी कमजोरियों पर मुझे मेरी स्वीकृति देना पड़ेगा। मेरा एक्सेप्टेंस पावर मेरा बढ़ाना पड़ेगा। और मेरी जो अंदर की इच्छाएँ हैं, जो मर चुकी थी, उन इच्छाओं को जगाना पड़ेगा। जो मेरा दुखी मन है, उस दुखी मन से बाहर आकर मुझे एक अच्छा हैप्पीनेस तरीके से मुझे अपने बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों की अनुभूति मुझे तब हुई, जब मैं एक ऐसे मोड़ पर था, ऐसे एक बर्बादी के कगार पर था, कि जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल था। एक अल्कोहलिक को ग्रैंडियोसिटी बहुत जल्दी आ जाती है। एक बड़प्पन की भावना उसको दिखाने की आदत जो दिखावे का जो बड़प्पन जो बोलते हैं ना, वो मैं कर रहा था। अगर मुझे मेरे जीवन में बदलाव लाना है, मेरे ज़िंदगी में का तरीका मुझे बदलना है,
तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। मुझे जो परिस्थितियाँ हैं, उस परिस्थितियों में जैसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को मेरे को जीना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये बात मुझे इधर समझ में आई। अब यहाँ मुझे मज़ा आता है। मुझे जब इस प्रोग्राम को जब मैं सीरियसनेस तरीके से अपने जीवन में लागू करता हूँ ना, तो मुझे यहाँ एक आनंद आता है, एक मज़ा आता है। मैंने देखा हूँ मेरे कुछ फेलोशिप में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं और जब उनके जीवन में कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद शराब आ जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? फिर वो पीते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है, वो स्वयं अपने आप का मज़ाक बनाते हैं। क्योंकि मज़ाक इसलिए क्योंकि उनको वो ज़िंदगी जीने का तरीका जो बदलाव जो लाने की प्रक्रिया में अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे ऐसे शराबी को बोलती है, वो बदलाव से वो कई कोसों दूर होने की वजह से वो जीवन में बार-बार ये तकलीफ़ें अपने जीवन में पैदा करते रहते। तो मुझे इस बात को सीखना पड़ेगा यार कि मुझ में अगर मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी में अगर बदलाव मुझे करना है, लाना है, तो मुझे इस प्रोग्राम को जीना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को मुझे सीखना पड़ेगा। सिर्फ़ शराब से दूर होकर या शराब छोड़कर मैंने विजय प्राप्त कर लिया, ये बात नहीं है। ऐसी असंख्य चीज़ें हैं जो इतने वर्षों तक जो मेरे ऐसे शराबी ने शराब पिया है, तो उन चीज़ों को रिपेयर करने के लिए ये प्रोग्राम मेरे लिए बना हुआ है। लेकिन मैं वो रिपेयरिंग अपने जीवन में कर नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने जीवन के बारे में समझ नहीं पा रहा हूँ। अपनी भूल क्या हो रही है, उस भूल को मैं कबूल नहीं कर पा रहा हूँ। प्रोग्राम क्या है, मुझे वो समझने का मैं प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ। और मेरे द्वारा की गई गलत कृति को मैं समर्थन कर रहा हूँ कि मैं सही हूँ, मैं कहीं गलत नहीं हूँ। यानी कहीं न कहीं मैं अपने तरीके से अपने आप का मज़ाक उड़ाने के चक्कर में मेरे जैसा शराबी सदैव तत्पर तैयार रहता है, क्योंकि वो बदलाव नहीं चाहता। कुछ दर्द उसको अच्छे लगते हैं तो दर्द अपने पास में रखता है। आज का विषय भी हमारा दूसरा सेकंड है कि स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सी। तो मुझे वो सारी चीज़ें अपने जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति के पास में करना पड़ेगा यार, बात करना पड़ेगा उससे। क्योंकि मेरे जैसा शराबी एक भावनात्मक तरीके से पूरा कमज़ोर हो चुका होता है। वो अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके कारण वो हर एक परेशानियों को अपने जीवन में नई-नई परेशानियों को जन्म देते रहता है। उसके अंदर अच्छी बातें सुनने की भावनाएँ उसके अंदर आती नहीं है। मेरे मेरे को नहीं आ रही थी अच्छी भावना, अच्छी बातें मैं सुन नहीं पाता था। गलत तरीके से गलत बातों को सुनना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। अगर मेरे को यार ज़िंदगी में और मेरे जीने का अगर मुझे तरीका अगर चेंज करना है, तो मुझे अच्छी बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ सुनकर ही नहीं, कल रात को एक मेंबर से मैं बात कर रहा था, 12 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे तक उसके साथ में मेरी मीटिंग चली। ये होते रहता है मेरे को आते रहते फ़ोन, तो मैं बातचीत करते रहता हूँ। मैं उसको आखिरकार एक ही बोला, भाई साहब आप पिछले 12 वर्षों से एए में आ रहे हो, लेकिन आपने सुना बहुत कुछ है, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया। अब आप इम्प्लीमेंट अपने जीवन में नहीं करोगे, तो आपके जीवन में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। ना तो आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका भी आपका बदलने वाला नहीं है। आप एज़ इट इज़ जैसे हो, वही स्वभाव भला ही शराब नहीं पी रहे हो, लेकिन आप लोगों को स्वीकार करने के मूड में नहीं हो। ये बात मैं उसको इसलिए बोल पाया हूँ कि भाई मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ उन चीज़ों पर, कुछ चीज़ों पर जो मेरे को अच्छी लगती है। किसी की शेयरिंग्स मुझे अच्छी लगी तो मैं उस पर काम करने का प्रयत्न करता हूँ, जो शायद कुछ कुछ वर्षों पहले मैं नहीं कर रहा था। मैं आज किसी का दर्द महसूस करने की मैं प्रयत्न करता हूँ कि नहीं यार,
ये व्यक्ति दर्द में है। यानी मेरे अंदर वो अच्छी बातें हैं, वो अच्छी आदत है, वो आना अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्रोग्राम पर मुझे सीखने का एक मौका मिलता है। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को अब एए में बहुत साल हो चुके हैं, कोई नया सदस्य आता है तो मुझे क्या बताएगा? वहाँ मेरे जैसा शराबी अपने युगों की वजह से अपने कान को बंद कर देता है। जहाँ वो जिस आदमी ने अपने कान को बंद कर दिया ना, कानों को अगर बंद कर दिया, वो अच्छी बातों को ग्रहण नहीं कर पाएगा, सुन नहीं पाएगा। उसमें वो बदलाव की प्रक्रिया नहीं आएगी। उसका वो एटीट्यूड वैसा ही रहेगा, भले ही शराब नहीं पिएगा, लेकिन हरकतें उसकी वैसी रहेंगी। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को यहाँ बोला गया है, साल कितने भी है, ये बात नहीं है। जिंदगी को जीने के लिए रोज नए प्रॉब्लम्स खड़े होंगे। उन प्रॉब्लम में किस तरीके से मैं उसको बदल कर एक अच्छी पॉजिटिविटी में अपने जीवन में भर सकता हूँ, इस बात की ओर मुझे ज्यादा ध्यान देना है। प्रॉब्लम्स मेरे जैसे मेरे जिंदगी में बहुत आने वाले, बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं, और हर एक प्रॉब्लम से मुझे, हर एक परेशानी से मुझे सामना करके आगे बढ़ते रहना। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि भाई अब मेरा जो तरीका है, मेरी जो परेशानियां हैं, अब मैंने कदमों के माध्यम से शिफ्ट कर दिया हूँ ईश्वर के हवाले। अब मेरी सत्सद विवेक बुद्धि जागृत हो चुकी है। तो एक बार ये करने से मेरे जीवन में बदलाव होने वाला नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस के जो 12 कदम हैं, जो मुझे दिए गए हैं, वो मुझे रोज मेरे जीवन में कहीं तो भी मुझे इसको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। यानी एक बार कर लिया तो मेरा कोर्स हो गया, ऐसी बात नहीं रहती। क्योंकि मेरे को ये रोज मेरा सच्चा आईना मुझे बताते रहते हैं। ये 12 कदम, कई बार मैं अपना आत्म परीक्षण करना भूल जाता हूँ। कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि मैं करेक्ट हूँ, मैं सही हूँ, दूसरे लोग गलत है। तो यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बताया है कि सारी दुनिया सही है, गलत मैं हूँ। और मेरे जैसा शराबी अपनी गलती कबूल करना, कहीं पर भी वो झुकना वो नहीं सीखता है। लेकिन ए के प्रोग्राम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि ये मैंने महसूस किया हूँ। अरे यार, कई बार तो मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि मेरी गलती नहीं है, उसके बावजूद भी मैंने उस गलती को स्वीकार करके आगे बढ़ गया, प्रॉब्लम वही सॉल्व हो गया। बोला जान दो यार, लेट गो एंड लेट गो आउट करो। क्योंकि ये मेरे जिंदगी में रोज ये आना है, रोज मेरे को ये जिंदगी में अड़चने आना है, मुझे बदलाव करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी हिकड़ी, अपनी अकड़ अगर मैं दिखाऊंगा, तो इसमें प्रॉब्लम्स खड़े होंगे। मेरे को याद है मेरा एक, कि मेरी कभी मैं ट्रॉपिक में चलता हूँ, तो मेरा एक डिफेक्ट था, अगर किसी आजू बाजू वाले ने कुछ किया तो मैं छुट गाली देता था, बस साला अब दिखता नहीं क्या तेरे को। क्योंकि मेरा वो स्वभाव दोष था, मेरा वो अ, गुस्सा था, वो खुन्नस भरी हुई थी मेरे अंदर। तो जिसके कारण मैं लोगों के गलतियों को मैं माफ नहीं करता था। तो ये बात मेरे को समझ में आई, ये अच्छी चीज मेरे को समझ में आई कि मेरे अगर जिंदगी में मुझे बदलाव करना है, तो मुझे सबसे पहला ये बदलाव करना पड़ेगा मेरे गुस्से पर। मेरा गुस्सा बहुत ही पावरफुल है। ये गुस्से से शायद सामने वाले का और मेरा खुद का भी नुकसान हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर अपने जीवन में कहीं तो भी काम करने का मैंने एक प्रयत्न किया गुस्से पर। वो उसकी तीव्रता मेरी जाती नहीं है, मैं उसको रोक सकता हूँ। रोज कहीं तो भी मुझे कहीं न कहीं गुस्सा आता है, मुझे उस बात को रोकना पड़ेगा। और मैंने ऐसा किया हूँ बहुत बार। गाड़ी से जा रहा हूँ, सामने वाले की गलती है, वो आके मेरे ऊपर पीछे से मुझे मारा है।
मैंने बोला उसको एट्स ऑल यार, जान दे कोई बात। एक व्यक्ति रॉन्ग साइड आया पाइप का वो एक बंडल लेकर, और मेरे को बोल रहा, अरे यार अंकल कैसे चल रहे हो? मैं बोला यार अब इसको मैं क्या बोले खुद ही। मैं बोला यार आप खुद ही तो मेरे ऊपर आ रहे हो। तो बोला खैर कोई बात नहीं, आपके पास पाइप है, आपका वेट ज्यादा था इसलिए आप इधर आ गए। वो लड़का यार उतरा, यार सॉरी यार, बोले मेरी गलती है, मैं आप पर रेस हो गया। तो ये जो बात है ना, ये पहले नहीं थी यार मेरे में। पहले मेरे में क्या था, मैं गाड़ी रखा रहता, उतरा रहता, जाके उसको दो मारा रहता, उसने मुझे दो मारा रहता, वही झगड़ा हो गया रहता, पुलिस स्टेशन तक बात गई रहती। तो यहाँ मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया, सामने वाले की गलती रहते हुए भी मैंने अपने आप पर ताबा पाया कि नहीं, मुझे ए ने ये बात बताई है, अगर तुम्हें जिंदगी के तरीकों को नहीं बदलोगे तो प्रॉब्लम तुम्हारे खड़े होने वाले हैं। तुम्हें बदलाव आने वाला नहीं है। अगर तुम में बदलाव चाहते हो तो तुमको इन सारे तरीकों को चेंज करना पड़ेगा। तो ये बदलाव है मेरा, ये मेरा बदलाव है कि मैंने कहीं तो भी वो अपने गुस्से पर कंट्रोल किया, कहीं तो भी वो अंदर से एक नम्रता मेरे अंदर आई, क्योंकि नम्रता के बगैर अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मैं जी नहीं सकता हूं। मेरे अंदर जब तक के वो इम्यूनिटी, जब नम्रता नहीं आएंगी ना, तो मैं किसी भी चीज को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, ना लोगों को, ना समाज को, ना परिवार को, ना 12 कदमों को, ना 12 ट्रेडिशंस को, ना ए के प्रोग्राम। मैं सिर्फ आओ आओ भी और जाओ जी, ऐसा ही मेरा काम चलते। क्योंकि अब यहाँ मेरे को सीरियसनेस होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे प्रक्रिया में, मेरे माइंड में किसी व्यक्ति विशेष को मैं ऐसा फिट कर लेता हूँ, ऐसा बिठा लेता हूँ कि वो व्यक्ति मेरे सर पर चढ़ के वो राज करते रहता है। जहाँ बोला गया है अल्कोहलिक एनोनिमस में, उन्नस का पार्ट, रेजस्मेंट, कि जहां तक मेरे अंदर में मेरे को बहुत इसका डिफेक्ट मेरा हुआ करता था। एक टाइम ऐसा हुआ मेरे जीवन में कि इसका डिफेक्ट मेरे जीवन में इतना था कि मैं अगर, मुझे किसी व्यक्ति के प्रति खुन्नस अगर हो गई तैयार, तो मैं उसके बारे में यार मेरी रात की नींद खराब करता था। उसके बारे में सोचता रहता था कि साला इसके इसके लिए मैं करूँ क्या। मैं उसके लिए प्लान बनाते रहता था। मेरी रात की नींद मैं खराब करता था, दिन का काम धंधा खराब करता था, बेचैनी रहती थी। ये बात मेरे को समझ में आई कुछ सालों के बाद में, कि अगर मैं इसी तरीके से जीवन को जीने का तरीका अगर नहीं बदलूंगा, और अपने जीवन में अगर इसी तरीके से मैं चलता रहूंगा, तो एक दिन जरूर है कि मैं दारू पीऊंगा। बिग बुक में ये सेंटेंस बोला गया है कि भाई मेरे वर्तणुक की वजह से अगर दूसरों को तकलीफ हो रही है, तो वो दिन दूर नहीं है कि जहां मैं दारू पीने वाला हूँ। तो मेरे आदतें को चेंज करने के लिए ये बात मुझे समझ में आई कि मैंने किसी के प्रति इतना द्वेष नहीं पालना चाहिए। मैंने किसी के प्रति इतनी खुन्नस अपने दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। लेट गो, लेट गॉड, और उस व्यक्ति को मैंने माफ कर देना चाहिए और उसको दिमाग से हटा देना चाहिए। अगर मैंने उसको दिमाग से नहीं हटाया ना, तो वो व्यक्ति मेरे सर पर चढ़कर राज कभी भी कर सकता है। ये बात मुझे इधर समझ में आई। मैंने ये बात को जब सीखना चाहा, इसको समझना चाहा ना, तब अंदर से मेरे को एक फीलिंग्स आई कि नहीं यार, दुनिया में हर आदमी में कुछ न कुछ डिफेक्ट है। मुझ में भी बहुत सारे डिफेक्ट है, बशर्ते मेरे डिफेक्ट मुझे दिख नहीं रहे, दूसरे के डिफेक्ट दिख रहे हैं। मुझे हर आदमी को वो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। तभी मेरे को जिंदगी जीने का एक आनंद आएगा, मजा आएगा, मेरे अंदर बदलाव आएगा। और मैंने ऐसा किया। जो व्यक्ति जैसा है उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। क्योंकि मैं अगर ये सोचता हूं कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, उसका मैं
परिभाषा और वो उसका आकलन करते रहता हूँ। तो मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला कि भाई तुमको ये सारी झंझट में, सारी चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्कोहलिज़्म तुम्हारा इसी वज़ह से बढ़ा है कि तुम इस टाइप की हरकतें पहले कर चुके हो। अगर मुझे इस प्रोग्राम को अपने अंदर स्वीकार करना है, अपने अंदर इसको जीना है, तो मेरे को मेरे जीवन के मूल्यवान जो चीज़ें हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे वैसे ही वो ज़िंदगी जीना है जो मैं पहले जीता था, तो मुझे ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर सकता हूँ। करो भैया, अल्कोहलिक एनोनिमस में फ्रीडम दिया गया है कि आपको ये जगह पर एक आध्यात्मिक चीज़ें मिल रही है, और ये फ्रीडम का तो मैंने शुरू में गलत फ़ायदा उठाया। अल्कोहलिक एनोनिमस धार्मिक नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस एक आध्यात्मी है, आध्यात्मिकता है। अलग-अलग धर्म के, अलग-अलग पंथ के लोग इसके साथ में जुड़े भी हैं, लेकिन अध्यात्म हर एक धर्म में है। तो अध्यात्म में मेरे को एक बात बोली गई है क्या कि भाई आप अपने आत्मा का अध्ययन किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि इन चीजों का वास्ता तो पहले मेरे जीवन में कोई था ही नहीं। मेरा जीवन पहले क्या आध्यात्मिकता है, क्या ईश्वर है, क्या धार्मिकता है, ये मुझे समझ में नहीं आती थी। अब अगर मैं ए में आया हूं, और ए में आने के बाद मैं दोनों चीजों को मिक्स कर रहा हूं, मेरे धर्म को लाकर ए में लाके थोप रहा हूं, और मेरे धर्म का आध्यात्मिक चीज बहुत अच्छी है, ये मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, तो मेरे जिंदगी के जीने में बदलाव नहीं आने वाला है। भाई जब मैं दारू पी रहा था, तब मेरा धर्म कहा गया था, वो तो मुझे बचाने के लिए काम में नहीं आ रहा था। अब मैं शराब से क्या दूर हो गया हूँ, तो मेरे अंदर बड़ा अ, वो युग आया कि मेरा धर्म, मेरा ये, मेरा समाज, मेरा वो। अल्कोहलिक एनोनिमस में अगर मुझे बताया गया है इधर कि तुमको जैसी जिंदगी अच्छी जीना है, तो अपने जिंदगी के इस तरीके में बदलाव लाना जरूरी है। धर्म की परिभाषा को अपने घर में रखो, और आपके अंदर का जो अध्यात्म है, वो आध्यात्मिक चीजें यहाँ लाओ। अपने आत्मा का अध्ययन करो कि आपको शराब से दूर रहने में क्या तकलीफें हो रही है, वो आप सोचो। किन-किन चीज़ों में आपको बदलाव करना है, वो आप जानो। दोनों चीज़ों को मिक्स मत करो। ऐसा मैंने बहुत बार देखा हूँ, लोग दोनों चीज़ों को लाके मिक्स कर देते हैं। पूजा-पाठ, ये वो त्यो, सब कुछ आप अपने घर में करो। यहाँ सिर्फ़ एक आध्यात्मिक लेवल की बात होती है, एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ने का काम करता है। जब हम एक इंसान से दूसरे इंसान को जब जोड़ते रहते हैं, तो ए का ग्रोथ होते रहता है। और ए में जैसे-जैसे लोग जुड़ते हैं, वो मुझे ये पता नहीं रहता, वो एनोनिमिटी हमारी एक है कि हमको किसी का सरनेम नहीं पता, हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम पता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना अल्कोहलिक एनोनिमस में, मेरे को यार एक सीखने का एक बड़ा अच्छा अवसर मिला, लोगों को स्वीकार करने का एक अवसर मुझे मिला, क्योंकि एक आध्यात्मिक रीत्या मैं मर चुका था, गिर चुका था, वो मुझे अध्यात्म क्या है ये मुझे समझ में आया। मैं अभी लोगों का वो मज़ाक नहीं उड़ाता कि मेरे को मालूम है यार, मेरे को किसी का लंगड़े को लंगड़ा नहीं, अंधे को अंधा नहीं बोलना, अनपढ़ को अनपढ़ नहीं बोलना है। मुझे हर किसी के साथ में एक खुशी बाँटना है, एक अच्छी चीज़ करना है, अच्छा बोलना है। अगर कोई आदमी दुखी है, तो उसे मुझे और दुःख नहीं देना है, ये मेरा आध्यात्मिक लेवल मुझे बताते रहता है। कोई आदमी अगर मुझे मदद माँग रहा है, अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति, शराब से दूर रहने की, तो मुझे उसको मदद करना है। मुझे गॉसिप नहीं करना, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है इधर, क्योंकि ये बदलाव की प्रक्रिया है। अगर मैं किसी के बारे में अगर गलत चीज़ें लोगों को बताता हूँ, गलत बातें अगर करता हूँ, तो मेरे जीवन में बदलाव आने वाला नहीं है।
मेरे जीवन, मेरी ज़िंदगी वैसी ही चलने वाली है, जैसी पहले चल रही थी। सिर्फ़ शराब नहीं पी रहा हूँ, बाकी वही हरकतें मैं कर रहा हूँ। यहाँ मेरे को आध्यात्मिक लेवल ये बताता है कि मुझे मेरे गलतियों को स्वीकार करना है और उस पे कृति करना है मुझे कि मेरी गलतियाँ फिर ना हो। रोज़-रोज़ अगर मैं एक ही गलती कर रहा हूँ, तो शायद उसमें मेरा नुकसान हो सकता है। ये प्रोग्राम मुझे बहुत सारी अच्छी बातें मुझे बताना चाहता है। ये प्रोग्राम के ऊपर मैं अगर चलता हूँ अच्छे तरीके से, अगर मैं स्वयं एक घर का मुखिया हूँ, हर परिवार के लोगों में उसकी कीमत होती है एक आदमी की। यानी वो मेरे परिवार के जो लोग हैं ना, मेरी कीमत को जानते हैं। शायद मेरे समाज के लोग भी मेरी कीमत को जानते हैं। शायद मैं ही नहीं जान रहा था कि मैं कौन हूँ करके। लेकिन मेरे जीवन की कीमत को इन लोगों ने मुझे समझाया है और ये समझ जो है ना, मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में मिली तब जाके मैंने इम्प्लीमेंट किया हो, कि मेरा ज़िंदगी जीना जो है, वो मेरे परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वरना नहीं तो मैं क्या हूँगा कि मैं जैसा हूँ एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें अगर मैं परिवार में अगर देता हूँ, तो मेरे परिवार के लोग भी अ, वैसे ही रहेंगे। चिढ़खोर, ये हो, त्यो रेज़समेंट और वो गुस्सा, खुन्नस, यानी जितने जो पाप के काम है, वो सब मैं अगर घर में मैं कर रहा हूँ, तो मेरे घर में भी वही रहेगा। तो ये बात मेरे को यहाँ बदलाव की प्रक्रिया में समझ में आई और जब मैं समझ में आई थोड़ा-सा शायद लेट हो गया था, लेकिन मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया और इन चीज़ों को मैंने परिवार में भी रखा और परिवार में भी हम लोग ग्रुप कॉन्शियस लेते हैं, हर एक चीज़ हम एक साथ में मिलकर कोई भी फैसले लेते हैं। ये सब एक ही वजह से हुआ है। आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़े-लिखे अच्छे नौकरी पर लगे। बीवी भी अपना सब कुछ बराबर कर रही है। मैं भी एक सही तरीके से चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यानी गलत चीज़ों को दूर करके अच्छी चीज़ों को जीवन में लाना, यही ज़िंदगी जीने का एक मेरा तरीका तरीके में मेरे को बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी है, वो बहुत खराब हो चुकी थी। मेरा जो जीवन है खराब हो चुका था। अब इसमें बदलाव जब तक मैं नहीं करूँगा ना, तब तक शायद मेरा जीवन मुझे बर्बादी के कगार पर लेके जाएगा और वो मैं कर चुका हूँ। शुरू के वक़्त में 2 साल, 2.5 साल, लेकिन बाद में जब मेरे को थोड़ा-सा सद्सद विवेक बुद्धि मेरी जागृत हुई, तो शायद मैंने अपने आप में वो बदलाव की प्रक्रिया मैंने शुरू किया। वो बदलाव की प्रक्रिया में आया और आज रोज़ कहीं तो भी जिन चीज़ों से मुझे नुकसान हो रहा है, उससे मैं दूर होता हूँ और जो चीज़ें अच्छी लगती है, वो चीज़ें करने का प्रयत्न करता रहता हूँ और जहाँ मुझे अच्छा लगता है, वहाँ मैं जाता हूँ। जहाँ नौकरी पे मैं काम करता था, वहाँ एक दिन विदाउट पे हो चुका था। आज मेरी वहाँ एक्सेस छुट्टियाँ हैं। दिवाली का पीरियड रहने के बावजूद भी मैंने छुट्टियाँ नहीं लिया। मेरा पार्टनर जो था काम कर वाला दूसरा, वो गिर गया। उसका सारा बोझ मैं सँभाल रहा हूँ। ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं, वो डिपार्टमेंट ने मुझे इसलिए दिया है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना शराब पीता है, ना कुछ बहुत अच्छा है, इसको मैं दे दूँ। ये सब अच्छा ही है। मुझे आप लोगों ने अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिया है और मैं आज ये सारी चीज़ें एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ मित्रों। धन्यवाद सुधीर जी आपका। आपने काफ़ी अच्छा विषय आज मुझे दिया। धन्यवाद। मैं अपनी